साल था 1971। दिन था 31 जुलाई। धरती पर वो दिन भी अन्य आम दिनों जैसा ही था, मगर धरती से हजारों किलोमीटर दूर चांद पर कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो अब तक नहीं हुआ था। उस दिन इंसान का बनाया कोई वाहन चांद की सतह पर पहली बार दौड़ा था। चांद पर कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले इंसान थे जो 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहुंचे थे। इसके बाद से वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार नए नए कार्य कर रहे थे। इसके 2 साल बाद एक बार फिर ऐसी घटना घटी जो दुनिया के लिए यादगार बन गई। अमेरिका के मून मिशन अपोलो 15 में डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन को पृथ्वी से अलग किसी अन्य ग्रह पर इंसान द्वारा बनाई गई ऑटोमोबाइल चलाने का मौका मिला था। इन्होंने तब ल्यूनार रोविंग व्हीकल को चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलाया। इस कार का नाम लूनर रोवर व्हीकल LRV रखा गया था। ये बैटरी द्वारा चालित एक 4 पहिया गाड़ी थी। इसमें 2 लोगों के बैठने लायक जगह थी और इसे खास तौर पर धरती के ऑक्सीजन युक्त माहौल से अलग चांद की कम गुरुत्वाकर्षण वाली सतह पर चल सकने योग्य बनाया गया था। इसकी डिजाइन अनूठी थी और इसे चलाने की पद्धति भी। हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के रूप में इंसान ने इसके कहीं पहले चांद पर कदम रख दिए थे, लेकिन भारी भरकम स्पेस सूट, कैमरा आदि के साथ चांद की सतह पर चल पाना आसान नहीं था। यही वजह रही कि बाद में ये गाड़ी चांद पर चल सकने के लिए डिजाइन की गई थी। इसका डिजाइन और चलाने का तरीका दोनों ही काफी अनूठे थे। ये रोवर करीब 6 घंटे तक चांद पर चला था। इससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी जुटाने में मदद मिली। साल 1971 मिशन मून के दौरान इंसानों ने पहली बार धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर 4 पहिया वाहन चलाया था। इसके बाद लूनर रोवर को 2 अन्य मून मिशन अपोलो 16 और 17 पर भी भेजा गया था। नासा के मुताबिक लूनर रोवर व्हीकल ने 31 जुलाई 1971 को चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर दौड़ लगाई थी। आइए अब जानते हैं इस कार की खासियत और डिजाइन। लूनर रोविंग व्हीकल में 2 नॉन रिचार्जेबल जिंक बैटरीज लगाई गई थी। कार के हर पहिए को बैटरी से 0.25 हॉर्स पावर की शक्ति मिलती थी। नासा ने लूनर रोवर व्हीकल LRV यानी इस कार में एकरमैन स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सेलेटर्स और 4 पहिए लगाए थे। इसके अंदर 208 किलो का द्रव्यमान था। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको इस तरह डिजाइन किया गया था कि फोल्ड किया जा सके। इससे ये लूनर मॉडल के एक डिब्बे में फिट हो जाता था। जो लोग अभी तक सोच रहे थे कि इसको चांद पर कैसे ले जाया गया था, तो उसका जवाब है इस कार का फोल्डेबल डिजाइन। रोवर को ऐसे बनाया गया था कि धरती के ऑक्सीजन युक्त माहौल से अलग चांद की कम गुरुत्वाकर्षण वाली सतह पर भी आसानी से चलाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 में भेजी गई कारें अलग अलग थी, यानी चांद पर 3 अलग अलग कारें गई थी और इंसान ने 3 अलग अलग कारों को चलाया है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है, ये तीनों कारें चांद से वापस नहीं लाई गई और आज भी चांद पर ये कारें वीरान पड़ी हैं। चांद का चक्कर लगाने वाले नासा के LRO सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि की है।